भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जो कभी राजा सुहेल सिंह की रियासत के रूप से जाना जाने लगा। ये अवध क्षेत्र का हिस्सा था और कई राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था। जमींदारों की सत्ता यहाँ पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए थे। साल 2010 में ये रायबरेली से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना। इसके साथ साथ ये स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद का भी हिस्सा रहा था। उत्तर प्रदेश में अमेठी जिला पूर्वी भाग का हिस्सा माना जाता है। इसकी सीमा रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी से लगती है। गोमती और सई नदियों के आसपास ये है। इसके साथ ही यहाँ के अनुमानित जनसंख्या आंकड़े की बात की जाए तो 2021 के अकॉर्डिंग 21 लाख के आसपास है। इसके साथ ही जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 750 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। साक्षरता यानी कि लिटरेसी 68% है। इसके साथ ही 1000 पुरुषों पे 959 महिलाएं हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए मतलब कुल एरिया 2320 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अमेठी क्षेत्र उपजाऊ मैदान, छोटी छोटी बड़ी नदियों के तालाबों के साथ इसका संगम होता हुआ दिख जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर कई तहसीलें भी हैं जिसमें अमेठी, मुसाफिरखाना, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक टेक्निकल संस्थान है। इसके साथ ही कई यहाँ पर कॉलेज और स्कूल भी हैं जिसमें इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और भी इंस्टीट्यूट शामिल हैं। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पूरी, सब्जी, कचौड़ी, खीर, दाल, चावल, लिट्टी चोखा बड़े चाव से खाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर तेल से तली गई मिठाइयाँ जैसे गुजिया, जलेबी, बालूशाही काफी ज्यादा फेमस है। इसके साथ ही यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में साड़ी, धोती पहनी जाती है। कहीं कहीं पे औरतें घूंघट भी लेती हैं। इसके साथ ही आधुनिकता ने यहाँ भी अपने पांव पसारे हैं। तो अगर आप पूरे देश को भी देखें, यहाँ तक कि विदेश को भी देखें, तो यहाँ के फैशन का मुकाबला उनसे थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है। इसके साथ अब बात करते हैं यहाँ के एक जिला और एक उत्पाद की। तो यहाँ पर ODOP के हिसाब से मूंज क्राफ्ट और कैन प्रोडक्ट यानी कि मूंज और बेंत के हस्तशिल्प सामग्री आपको मिल जाएगी, जिसमें मूंज की घास के बर्तन, टोकरियां, चटाइयाँ दिए जाते हैं। यहाँ पर महिलाएं स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर भारत में अपनी कदम को और आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही ODOP यानी कि एक जिला एक खेल की बात की जाए तो यहाँ पर क्रिकेट लोकप्रिय खेल है। इसके साथ ही कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह इलाका कौशल जनपद के भी प्रभाव में रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर मुसलमानों और नवाब राजपूतों का भी शासन हुआ करता था। अमेठी रियासत राजा बहादुर सिंह का शासन के लिए भी जाना जाता है। आजादी के बाद यहाँ कांग्रेसी पार्टी ने अपनी गढ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर राजीव गांधी, संजय गांधी और राहुल गांधी बड़े नेता और सांसद रहे हैं। 2010 में एक नया जिला बना था। कहानी यही नहीं खत्म होती है। यहाँ पर गेहूं और धान और सरसों की खेती होती है। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट की। मान लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है राजा की कोठी अमेठी राजमहल। ये एक ऐतिहासिक भवन और रियासत है। शासकों का यहाँ पर, जो कि अमेठी के शासक रहे हैं, निवास स्थान रहा है। आर्किटेक्चर और पर्यटन दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण इलाका है। भवन में पुरानी हवेली नुमा कोठियां और सुंदर आंगन है। ये काफी समृद्ध इतिहास को अपने आंगन में सजे हुए है। यहाँ के गौरव के प्रतीक को अगर आपको निहारना है तो यहाँ आना होगा। कोठी के पास एक विशाल बाग भी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसका काफी महत्व भी रहा है। इतिहास प्रेमियों और रीलर्स के लिए अच्छी जगह है।
यहाँ पर आके वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही अगला जो स्थान है यह है हनुमानगढ़ी मंदिर या फिर मुसाफिर खाना। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। ये आस्था का केंद्र है। मंगलवार में और सावन के दौरान यहाँ पर भव्य मेला बना हुआ रहता है। इसके साथ श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मंदिर काफी साफ सुथरा परिसर में बना हुआ है, काफी शांत वातावरण है और ये मंदिर मुसाफिर खाना कस्बे में है। हर वर्ष हनुमान जयंती पे यहाँ बड़ा मेला लगता है। अगला जो स्थान इसे सैठा बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अमेठी में प्रसिद्ध संत सैठा बाबा को समर्पित ये बहुत ही भव्य स्थान है। मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ हर वर्ष मेले का आयोजन होता है। स्थानीय लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ दर्शन को आते हैं। सैठा बाबा को चमत्कारी संत माना जाता है। मंदिर के पास तालाब है, हरियाली का माहौल है, धार्मिक संस्कृति का मेल जोल आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगला जो स्थान है इसे राजीव गांधी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, जो कि गौरीगंज में है। ये गौरीगंज में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के याद में बनवाया गया था। इसमें उनके जीवन यात्रा, फोटो, योजनाएं और विजन देखने को मिलता है। युवाओं को प्रेरित करने वाला ये एक शैक्षिक स्थल है। यहाँ पर डिजिटल गैलरी, डॉक्यूमेंट सेक्शन, पर्यटकों के लिए गाइडिंग सुविधा, स्मारक, कांग्रेस शासन के विकसित योजनाओं के साथ कई प्रतिबिंब आप यहाँ पर देख पाएंगे। पास में एक सुंदर गार्डन और फव्वारा भी है। ये गौरीगंज का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसके साथ यहाँ आते हैं तो गौरीगंज बाजार को मत मिस कीजिएगा, क्योंकि स्थानीय व्यंजन आपके दिल में बस जाएंगे। यहाँ पर अमेठी का वाणिज्यिक और पारंपरिक बाजार आप देख पाएंगे। ये मूल शिल्प, हस्तकला, बेत उत्पाद, लोक वस्तुओं के लिए जाना जाता है। खाने पीने की दुकानों की भरमार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लोकल हाट, सब्जी मंडी, कपड़े की दुकान से लैस है ये स्थान। यहाँ पर स्मृति चिन्ह यानी सोवेनियर भी खरीदे जा सकते हैं। खाने पीने की चीजों के साथ ग्रामीण उत्पादों की भरमार आप यहाँ देख पाएंगे।